हमारी कहानी शुरू होती है 12 साल पहले से, जब एक नाइनटेल फॉक्स अचानक से आ जाता है। वो बहुत ताकतवर होता है कि वो पहाड़ तोड़ दे या अपनी टेल से सुनामी ला दे। उसे तबाही मचाने से रोकने के लिए कई सारे निंजा इकट्ठा हुए, लेकिन उनमें से कईयों की जान चली गई और ज़्यादातर तो घायल हो गए। फिर वहाँ एक महान निंजा है जिन्हें फोर्थ होकागे के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपनी जान गंवा दी नाइनटेल फॉक्स को पकड़ने के लिए और उस नाइनटेल फॉक्स को एक बच्चे में सील कर दिया जो कि नरूटो था। नरूटो को दिखाया जाता है जो कि बड़ा तो हो चुका है, साथ ही साथ शैतान भी। वो इतना शैतानियाँ करता है, यहाँ तक कि वो ग्रेट स्टोन फेसेस को भी अजीबोगरीब पेंट कर देता है। इन सब कारनामों से परेशान होकर विलेज के लोग लॉर्ड होकागे के पास उसकी शैतानियाँ लेकर जाते हैं। नरूटो को पकड़ने के लिए रोज़ निंजा नरूटो के पीछे भागते हैं, पर हर बार नरूटो बच ही जाता है। पर इस बार उसके निंजा एकेडमी के सेंसेई इरुका वहाँ आ जाते हैं। वो नरूटो को डांटकर बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अभी क्लास में होना चाहिए। फिर वो उसे क्लास में लेकर आते हैं। नरूटो बंधा हुआ होता है। इरुका सेंसेई उसे खूब डांटते हैं, लेकिन नरूटो उनकी एक नहीं सुनता। तो इरुका सेंसेई पूरी क्लास को ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का टेस्ट देने लगाते हैं। इस टेस्ट में किसी और के रूप में बदलना होता है। तो सबसे पहले हमारे सामने साकुरा आती है और वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इरुका सेंसेई में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। साकुरा बहुत खुश हो जाती है जब इरुका सेंसेई उसकी तारीफ़ करते हैं। फिर हमें पता चलता है कि साकुरा के अंदर और एक साकुरा है, ठीक वैसे ही जैसे हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, जो साकुरा किसी को दिखाई नहीं देती। फिर आता है सास्के उचिहा, वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर नरूटो की चांस आती है। नरूटो के वजह से ही सबको दोबारा टेस्ट देना पड़ता है, तो सब उससे नाराज़ होते हैं, सिवाय हमारी प्यारी हिनाटा के। नरूटो ट्रांसफॉर्म तो होता है, पर बहुत ही साक्षी लड़की में। ये देखकर इरुका सेंसेई भी पिघल जाते हैं। फिर अपने होश संभाल कर वो नरूटो को बहुत डांटते हैं। फिर क्लास ख़त्म होने के बाद वो उसे सभी ग्रेट स्टोन फेसेस को साफ़ करवाते हैं और बोलते हैं कि पेंट की एक एक बूंद साफ़ होने तक तुम घर नहीं जाओगे। तो नारुतो कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं, वैसे भी घर पे मेरा कोई इंतज़ार करने वाला नहीं है। ये सुनकर इरुका सेंसेई थोड़े मायूस हो जाते हैं और नारुतो को कहते हैं, अगर ये सब तुम जल्दी से साफ़ कर दो तो मैं तुम्हें रामन की ट्रीट दूंगा। ये सुनकर नारुतो बहुत खुश हो जाता है और अपना काम जल्दी जल्दी करता है। इसके ही अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो इचिराकु रामन शॉप पे रामन खा रहे होते हैं। फिर इरुका सेंसेई उसे पूछते हैं कि आखिर तुमने हमारे होकागे फेसेस पे वो सब क्यों किया, तुम जानते हो ना वो कौन है। तो नारुतो कहता है सबको पता है, वो अपने वक्त के सबसे महान निंजास थे और फोर्थ होकागे ने विलेज को बचाया था नाइनटेल फॉक्स से। फिर वो इरुका सेंसेई से रिक्वेस्ट करता है कि क्या मैं कुछ देर के लिए आपका हेडबैंड ले सकता हूँ। तो वो कहते हैं कि तुम हेडबैंड के लिए कितने काबिल हो वो तो तुम्हें कल के टेस्ट में साबित करके दिखाना होगा। फिर अगले दिन क्लासरूम में इरुका सेंसेई कहते हैं कि आज क्लोन जुत्सु का टेस्ट है, यानी कि सबको अपनी तरह एक और क्लोन बनाना पड़ेगा। और ये सुनकर नारुतो अंदर ही अंदर कहता है कि यही जुत्सु में मैं सबसे ख़राब हूँ, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करता है और उसका रिज़ल्ट कुछ ऐसा होता है। और ये देखकर इरुका सेंसेई उसे फेल कर देते हैं और उनके पास बैठे मिजुकी सेंसेई उनसे कहते हैं कि नारुतो ने अपनी पूरी कोशिश की और उसने जैसा भी हो एटलीस्ट एक क्लोन तो बनाया। फिर भी इरुका सेंसेई उसे फेल कर देते हैं। इसके बाद वाले सीन में हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो गए हैं सिवाय नारुतो के। फिर वह अकेले बैठे नारुतो के पास मिजुकी सेंसेई आते हैं और उसे कहते हैं इरुका सेंसेई स्ट्रिक्ट तो है, पर वो तुम्हारे भलाई के लिए ही ऐसा करते हैं, वो चाहते हैं कि तुम ताकतवर बनो। तो नारुतो कहता है कि फिर मैं ऐसा क्या करूँ। तो मिजुकी सेंसेई उसे कहते हैं कि मेरे पास एक सीक्रेट है जिससे तुम ताकतवर बन सकते हो। नारुतो ये सुनकर हैरान हो जाता है। फिर हमें उसी रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें दिखाते हैं कि इरुका सेंसेई अपना बचपन याद कर रहे होते हैं और जिसमें उनके मम्मा पापा की डेथ हो जाती है। तभी मिजुकी सेंसेई आ जाते हैं और दरवाज़ा बजाते हुए कहते हैं कि नारुतो ने सीक्रेट स्क्रोल चुरा लिया है,
इरुका सेंसेई बहुत डर जाते हैं। इसके बाद सभी निंजास लॉर्ड होकागे के पास चले जाते हैं और नरूटो की शिकायत करते हुए कहते हैं कि पानी सर से ऊपर चला गया है। हम हमेशा नरूटो को उसकी शैतानियों के लिए माफ़ करते आए हैं, लेकिन आज तो हद ही हो गई। फिर लॉर्ड होकागे सभी निंजास को कहते हैं कि एक ही बार में नरूटो को यहाँ लाओ। फिर सभी नरूटो को खोजने में लग जाते हैं। तभी हमें पता चलता है मिज़ुकी सेंसेई ने ही ये षड्यंत्र रचा था ताकि वो नरूटो को मारकर वो स्क्रोल खुद रख ले। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि एक सुनसान जंगल में वही स्क्रोल ऑफ सीलिंग नरूटो पढ़ रहा होता है और वो उसमें पहला जुत्सु देखता है, जो कि होता है मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु। और ये देखकर वो कहता है, यार इसी जुत्सु में मैं सबसे कमज़ोर हूँ। और नरूटो प्रैक्टिस करने लग जाता है और थोड़ी देर में इरुका सेंसेई वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं सब खत्म। तब नरूटो कहता है, आप बहुत तेज़ हो सेंसेई, आपने मुझे पकड़ लिया, मुझे बस एक टेक्निक सीखने का मौका मिला। इरुका सेंसेई नरूटो को देखकर ही सोचते हैं कि ये यहाँ प्रैक्टिस कर रहा था। तभी नरूटो बोलता है, सुनो सेंसेई, मैं आपको ये बेहतरीन टेक्निक दिखाऊंगा और आप मुझे ग्रेजुएट करोगे। इरुका सेंसेई हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हें किसने बोला। नरूटो बता देता है कि मिज़ुकी सेंसेई। तभी इरुका सेंसेई को मिज़ुकी के बुरे इरादों का पता चल जाता है। उसी समय उनकी तरफ कुनाए आ रही होती है, जिसे इरुका सेंसेई देख लेते हैं और वो नरूटो को धकेल कर उसे वहाँ से हटा देते हैं, लेकिन वो कुनाए इरुका सेंसेई को लग जाते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी चोट लग जाती है और वो कुनाए किसी और ने नहीं मिज़ुकी ने ही फेंकी होती है। ये सब देखकर नरूटो चौंक जाता है। मिज़ुकी नरूटो से कहता है कि वो स्क्रोल मुझे दे दो। साथ ही साथ 12 साल पहले हुए हादसों के बारे में बताता है कि फोर्थ होकागे ने नाइन टेल फॉक्स तुम्हारे अंदर सील कर दिया है। ये सुनकर नरूटो शॉक में आ जाता है और सोचने लगता है, इसी वजह से विलेज के सभी लोग मुझसे नफरत करते हैं। इस मौके का फ़ायदा उठाकर मिज़ुकी एक बड़ा शूरिकेन नरूटो पर फेंक देता है और वो शूरिकेन उसे लगने ही वाला होता है। तभी नरूटो को बचाने के लिए इरुका सेंसेई वो शूरिकेन अपने आप पे ले लेते हैं। नरूटो पूछता है, क्यों सेंसेई? इरुका सेंसेई बताते हैं, क्योंकि हम दोनों सेम हैं। 12 साल पहले मेरा भी सब छीन गया, मेरे भी मॉम डैड की जान चली गई, मैं भी अकेलापन जानता हूँ। ये अंदर ही अंदर बहुत दर्द देता है। इरुका सेंसेई रोने लग जाते हैं। ये देखकर नरूटो वहाँ से भाग जाता है। ये सब होते हुए लॉर्ड होकागे उन्हें देखते रहते हैं अपने जादुई गोले से। नरूटो पेड़ों की डाली से भागता रहता है और पीछे से इरुका सेंसेई आकर नरूटो से कहते हैं कि वो स्क्रोल ऑफ सीलिंग मुझे दे दो। मिज़ुकी उसी स्क्रोल के पीछे पड़ा है, पर नरूटो उनकी बात नहीं मानता और उन पर हमला कर देता है और वो दूर जाकर गिरते हैं। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो तो इरुका सेंसेई है ही नहीं, वो तो मिज़ुकी होता है, जो इरुका सेंसेई का रूप ले लेता है उस स्क्रोल को नरूटो से लेने के लिए। और फिर मिज़ुकी नरूटो से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इरुका नहीं हूँ। तो हमें पता चलता है कि नरूटो के रूप में इरुका सेंसेई होते हैं और उन दोनों से थोड़ी दूर एक पेड़ के पीछे नरूटो उनकी बातें सुन रहा होता है। फिर अगले सीन में मिज़ुकी इरुका सेंसेई से कहते हैं, क्यों तुम उसे बचाना चाहते हो? वही है जिसके वजह से तुम्हारे परिवार की जान गई। तुम्हें नहीं पता बीस्ट कैसे होते हैं? वो अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं ताकि वो बदला ले सके। वो पूरा विलेज तबाह करने के लिए यूज़ करेगा वो स्क्रोल। इरुका सेंसेई कहते हैं, तुम सही हो। ये सुनकर नरूटो बहुत नाराज़ हो जाता है और सोचता है कि ये सच है, इरुका सेंसेई मुझ पर कभी भरोसा नहीं करते। फिर इरुका सेंसेई बोलते हैं, तुम सही हो, ऐसे ही होते हैं बीस्ट। पर नरूटो नहीं, नरूटो बहुत भोला है, वो बहुत मेहनत करता है। हाँ, वो कभी कभी गलती कर देता है, सब उसे डांटते हैं, पर उसके दर्द को सहन करने की आदत उसे और स्ट्रांग बनाती है। यही वो बात है जो उसे बीस्ट से अलग एक इंसान बनाती है। तुम गलत हो, वो नाइन टेल फॉक्स जैसा तो बिल्कुल नहीं है, वो है नरूटो उज़ुमाकी, कोनोहा विलेज का। यह सुनकर नरूटो की आंखें भर आती है। मिज़ुकी ये सब सुनकर गुस्सा हो जाता है और बड़ा शूरिकेन का इस्तेमाल करके इरुका को मारने बढ़ता है
उतने में ही नरूटो वहाँ आकर घुटने से मिज़ुकी को मारता है और कहता है, अगर तुमने मेरे सेंसेई को हाथ लगाने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और मिज़ुकी कहता है, मैं तुम्हें एक ही मुंह में ख़त्म कर सकता हूँ। उसको मुंह तोड़ जवाब देता है नरूटो कि तुम अपना बेस्ट दो, मैं तुम्हें उसका 1000 गुना ज़्यादा दूंगा। शैडो क्लोन जुत्सु और बूम, नरूटो अपनी बहुत सारी कॉपीज़ बना लेता है। ये देखकर इरुका सेंसेई मन ही मन कहते हैं, ये बस क्लोन्स नहीं, ये उसकी सॉलिड कॉपीज़ है। उसने टेक्निक में मास्टर कर लिया है। और फिर नरूटो मिज़ुकी को बहुत गंदी तरह मारता है। फिर बोलता है, क्या आप ठीक हो इरुका सेंसेई? और वही दूसरी तरफ विलेज में सभी परेशान रहते हैं कि कोई नरूटो को पकड़ नहीं पाया। उतने में ही लॉर्ड होकागे आके उन्हें कहते हैं कि कोई परेशानी नहीं है, स्क्रोल सेफ है, नरूटो जल्दी वापस आएगा। दूसरी ओर इरुका सेंसेई कहते हैं खुद से कि नरूटो हम सबसे अलग है, शायद एक दिन वो सभी होकागे को पीछे छोड़ देगा। फिर वो नरूटो को अपने पास बुलाते हैं, उसे हेडबैंड दे देते हैं और कहते हैं, मुबारक हो नरूटो, तुम ग्रेजुएट हो गए। आगे का सफ़र बहुत मुश्किल है, कभी हार मत मानना। इसे सुनकर नरूटो इतना खुश हो जाता है कि वो आकर उन्हें बहुत तेज़ी से गले लगा लेता है।